A morning devotion from Oil and Wine.
भी बहुत लोग इस प्रकार परमेश्वर के वचन को अनुवाद करते हैं। But John the Apostle says the spirit of Antichrist. Spirit of Antichrist. Spirits of Antichrist. Spirit. और परंतु यूहन्ना प्रेरित ने अपना लेख में ये कहता है विरुद्ध मसीह की आत्मा, विरुद्ध मसीह की आत्मा। Yes. We need to be therefore careful. We need to know that which works in the place of Christ and against Christ is a spirit more than a man. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध के काम जो है, Yes. इस बात को हम पहचानना है, वो उस विरुद्ध मसीह की आत्मा का काम है। It's a spirit again here. और इधर भी एक आत्मा का काम है। And the spirit works it even internally in our lives. हमारे जीवन की अंदरूनी में ये विरुद्ध मसीह की आत्मा भी काम कर सकता Yes. है। So how careful we got to be in these days in which we are living. जिन दिनों में मैं और आप जीवित हैं, इन दिनों में हम कितना सावधानी से, सतर्कता से जागृत रहना है। Yes. The enemy cannot stop God from fulfilling his overall purpose and plan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, The enemy cannot. शत्रु जो है परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा होने से रोक नहीं सकता। Amen. Amen. आमीन। The enemy cannot stop the eternal God from fulfilling and performing what he has purposed in his son, the Lord Jesus Christ. शत्रु जो है परमेश्वर जो अपना सनातन पुत्र मसीह यीशु में Hallelujah. जो सनातन काल से योजना बनाया, उस योजना को पूरा परमेश्वर पूरा करने से शत्रु रोक नहीं सकता। But the reality is, परंतु वास्तविकता यह है, he can stop you and me. परंतु वो क्या करता है, जो परमेश्वर की करुणा से मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, Yes. हमें परमेश्वर के कामों से वंचित रख सकता है, परमेश्वर के साथ बहने से हमें रोक सकता है। He can stop us from being part of that work in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर के काम का हम भागी होने से वो हमको रोक सकता है, शैतान या शत्रु हमें रोक सकता है। Yes. The enemy cannot stop what God has purposed to fulfill in the earth in and through his son. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Enemy cannot. ध्यान से सुनिए, क्योंकि शत्रु इसको समझना में वो भी बाधा डालेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। जो शत्रु जो है, परमेश्वर जो अपना पुत्र यीशु मसीह में Yes. जो इस पृथ्वी के विषय पर जो सनातन काल से योजना रखा है, परमेश्वर के द्वारा पूरा करने के काम को वो कुछ रोक नहीं सकता। No. He cannot stop it. परमेश्वर के काम को तो रोक नहीं सकता, But he can stop you and me who have been called to be part of God's eternal purpose in the earth today. परंतु जिसने परमेश्वर के उद्देश्य के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, Yes. उनको परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ने से या परमेश्वर रोक सकता है, परमेश्वर के उद्देश्य से हटा सकता है। If we are not extremely diligent in our spiritual walk today, we यदि- stand in danger that we can be stopped and we can be cut away from God's eternal purposes in the Son in these last इन days. अंतिम दिनों में हम बड़े यत्न से, बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से और बहुत जागरूकता से नहीं रहे तो वही शत्रु जो है हमें इधर ही रोक सकते हैं और आगे परमेश्वर अपने उद्देश्य की ओर जब हम ले जाना चाहता है, उससे हमें वो रोक सकता है। You know, Satan's counterfeits are both external and internal. शैतान के जो नकल जो बात है, Yes. वो प्रकट रूप में भी है और गुप्त अंदरूनी रूप में भी है। Now, one common thing about his work, whether external or internal, is it will be lawlessness. और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, Yes. ध्यान से सुनिए। चाहे शत्रु का प्रकट रूप काम क्यों ना हो Yes. या गुप्त काम क्यों ना हो, उसमें एक ही बात पाया जाता है। Yes. उस काम के अंदर पहली बात आप देख सकोगे और वो जो है अधर्म, Lawlessness. अधर्म, Lawlessness. अधर्म।
Lawlessness? Iniquity? अदर Lawlessness? हैं? हम समझ सकते हैं जो शत्रु का जो काम Yes. का जो गुण जो है वो नियम को उल्लंघन करना, परमेश्वर को नियम को उल्लंघन करना या परमेश्वर को नियम को नहीं मानना, उसको विरुद्ध करना। Saints of God, as God has been warning us in these days, परमेश्वर ने हमें चेतावनी दे रहा है इन दिनों में। you know, these are the days when the enemy will try to deceive the very elect. और क्योंकि वो यही दिन है, वो शत्रु जो है परमेश्वर की चुने हुए लोगों को भी वो भरमाना के लिए यत्न में है। We need to be extremely diligent and we need to contend for the faith in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण Yes. मैं और आप अत्यधिक सावधानी से रहना है और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है। Yes, with all our hearts, और संपूर्ण हृदय से we need to be in this spiritual battle and contend for the faith that which God has given unto his people in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम बड़ी सावधानी के साथ उस आत्मिक संग्राम में रहना है। Yes. तथा जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करते रहना है। Yes. Many people find it difficult to receive that these spirits and the Christ spirits and the evil powers can work it internally in the lives of God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की लोगों को जीवन की अंदरूनी भागों में इस प्रकार की उस शत्रु की आत्मा परमेश्वर के लोगों की जीवन की अंदरूनी में काम कर सकता है कि अगर इस सच्चाई को बहुत लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते। You know, we need to be knowing the truth of God's word. We need to know the truth that is in God's word. जो परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उसको हम जानना, पहचानना, मानना। You know, it is necessary for us to know the truth in God's word. परमेश्वर के वचन से सच्चाई को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत That is why the Lord says in his word, and the apostle Paul says again and again, be watchful, be sober, and keep a watch over your own life. और इस कारण प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा पौलुस प्रेरित भी बार बार परमेश्वर के लोगों को यही चेतावनी देते रहते हैं। Yes. आप अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो, अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो कहकर बार बार वो घबराते रहा। When we turn to the book of 2 Thessalonians again, थेसलोनी की दूसरी पत्री थेसलोनी की दूसरी पत्री chapter 2, और उसका अध्याय 2 verses 3 and 8 and 7. वचन आयत 3, 7 और 8। No, 8 and 7. 8 और 7। Praise God. The book of 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3 we read, let no man deceive you by any means. किसी रीति से, इधर लिखा है हिंदी में किसी के, परंतु शत्रु के धोखे में न आना। Let no man deceive you by any means. किसी रीति से कोई भी व्यक्ति तुझको धोखा ना The दे। Amplified says, let no one deceive or beguile you in any way, for that day will not come except the apostasy comes first, unless the predicted great falling away of those who have professed to be Christians has come, and the son of lawlessness is revealed, who is the son of doom, of perdition. तीसरा पद, Now the scripture is very clear. और परमेश्वर Let का no वचन बड़े man स्पष्ट, deceive you by any means. और किसी रीति से भी कोई भी व्यक्ति आपको धोखा ना दे। Yes. And then it says about that which is
about to happen, for that day shall not come except there come a falling away first. परंतु उसके विषय पर, उसके समय पर आगे लिखता है, Yes. जब तक वो धर्म का त्याग का दिन ना है, वो बात ना होगा. For that day shall not come except there come a falling away first. Translate that. जब उधर मत देखो, इधर से बोल रहा हूं. ये सही नहीं बोल रहे. ये कौन सा ट्रांसलेशन है हिंदी बाइबल? बाइबल सोसाइटी. For that day shall not come. It's not there. हाँ, It's not there. किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, हाँ. क्योंकि वह दिन ना आएगा, हाँ, तो उसमें है. वह दिन ना आएगा जब Yeah. तक धर्म का त्याग ना हो ले, Yes. और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो. Yeah, the scripture therefore says very clearly, परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्टता से for बताता that day shall not come except there come a falling away. A Yeah. falling away. जब तक वह धर्म का त्याग ना हो, तब तक वह दिन ना आएगा. So the scripture says here about a falling away of believers. How can there can be a falling of unbelievers? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन स्पष्टता से Huh? विश्वासी लोग का धर्म का Now, त्याग this के is- विषय पर स्पष्टता से बताता है. Yeah. बहुत लोग ये समझता है ये तो अविश्वासियों का धर्म का त्याग. अविश्वासियों का धर्म का त्याग क्या होगा? पहले वो धर्म में नहीं आया, फिर धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, उनका धर्म का त्याग कैसा होगा? You know, these are some of the scriptures that put the eternal security people unsecure in their lives. और जो सदा काल की हमारे उद्धार सुरक्षा है कहकर Yeah. उस उपदेश के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, Hmm. और इस वचन के ऊपर उन लोग सुरक्षा नहीं है. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. First there will be falling away, then shall be the day of the Son of Man be. परमेश्वर के प्रिय को ध्यान से अपने His बाइबल में judgments, देखिए, the manifestations and everything else that is to follow. और किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना. ध्यान से अपने अपने बाइबल में पढ़िए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक पहला धर्म का त्याग ना हो Yes. दे, उसके पश्चात वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो. Yes. First will come a great falling away, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सर्वप्रथम परमेश्वर के विश्वासियों के जीवन में एक धर्म का त्याग. You know, the Apostle Paul City warned the church and the believers about the falling away of the believers. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस प्रेरित ने Yeah. कलीसिया को सतर्क करता है, सावधान करता है. Yes. हे विश्वासियों, आप अपने जीवन के विषय पर सावधान रहो, Yes. क्योंकि धर्म का त्याग जो है परंतु आज का दिन हम क्या देखते हैं? Yes. विश्वासी लोग जो है इधर से हटा दिया जाएगा या उठा लिया जाएगा. That is one of the greatest deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, महान धोखेपन ये है. But the Apostle Paul with a great burden warned the people of God if concerning their time and the end times that there shall be a falling away and not a removal of the believers. पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों के विषय पर दिए हुए बोझ के साथ Yes. कलीसिया को सावधान करता है. आप सावधान रहो. परमेश्वर के अनुग्रह से आप परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, Yes. परंतु वो शीघ्र ही धर्म का त्याग में आप फंस जाएगा कहकर बोलता है. और ये नहीं कहा आप लोग विश्वासी लोग जो है और हटा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा कहकर ये नहीं बोल रहा है. Before all these things will happen, all these deceptions will come, you all will be gone, we all will be gone. This is one of the greatest deceptions, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज क्या बहुमत से क्या शिक्षा हो रही है? ये धर्म का त्याग आने के पहले
सबके सब धर्म के त्याग में फंसने के पहले सिर्फ Yes. विश्वासी लोग जो है इस पृथ्वी से निकाल दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। And today, शिक्षा दे रहे हैं। many are talking about the removal of the believers. The early apostles taught very clearly Amen. that there shall be a falling away. Yes. Therefore, contend for the faith that is handed over to you and stand for that and hold fast to that faith. आज